हम रिटेलर्स को, हम छोटे लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है, बिलो एवरेज फैमिली में है, उनके दिमाग में ना कुछ ऐसे टैबूज भर दिए गए हैं, कुछ ऐसी चीजें भर दी गई हैं जिनसे हमारे दिमाग में शेयर मार्केट को लेके सवाल ही सवाल पैदा होते रहते हैं। कैसे सवाल? पहला सवाल दिमाग में आता है, शेयर मार्केट तो अमीरों का खेल है। कई लोग इसे मानते हैं कि शेयर मार्केट उनको लगता है सिर्फ अमीरों का खेल है। भाई साहब गलत है। बहुत लोगों को डाउट रहता है शेयर मार्केट अपनी बस की बात नहीं है, एवरेज बिलो एवरेज। मेरे पापा खुद कहते थे फालतू चीजें अमीर लोगों का चोचला है। समझ रहे हो? फालतू चीज है, जुआ है, जुआ अमीर लोगों का चोचला, जिसके बाद अच्छा पैसा वही करता है। फालतू की चीजें इनमें ध्यान मत दो। पहले तो शेयर मार्केट के इस वजह से लोग बात नहीं करते हमारी एवरेज और बिलो एवरेज फैमिलीज के अंदर, क्योंकि मेरी फैमिली भी उसी में आती है। दूसरा, हमारे दिमाग में डाल दिया गया बहुत रिस्की है साहब, बहुत रिस्की है, पैसा डूब जाता है तो वापस ही नहीं आता। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से शेयर मार्केट के लिए कोई बात नहीं करना था। और ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं हुआ, रिस्की है लेकिन बहुत रिस्की नहीं है। ऐसा नहीं कि पैसा कमाया नहीं जा सकता, सीख ले समझ ले तो पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन ये डाउट भी रहता है एवरेज फैमिली और बिलो एवरेज फैमिली बहुत रिस्की है भाई, बहुत रिस्की। नो, नॉट एट ऑल। बर्बाद हो जाएंगे, सीधे बात बोलते। शेयर मार्केट, ओ माय गॉड, बर्बाद हो जाएंगे, यहाँ पे पैसा नहीं डालने का। और फिर और क्या सवाल आते हैं दिमाग में? डीप नॉलेज चाहिए, बहुत गहरी समझ चाहिए शेयर मार्केट में, वही पैसा कमा सकता है। तो देखो, डीप नॉलेज, गहरी समझ किस चीज में नहीं चाहिए बताओ? आज YouTube में पैसा कमाने के लिए, आज जिस पोजीशन पे हूँ, जो YouTube से मैं पैसा कमा रहा हूँ, उसके लिए मुझे 7 साल लगे। हर चीज में डीप नॉलेज चाहिए। घुसने दोगे तभी तो कुछ कर पाएगा ना। आज YouTube में घुसता ही नहीं तो मैं यहां तक पहुंचता कैसे? समझ रहे हो? आपको मैं लास्ट, ये सवाल सबके दिमाग में आते हैं। और आज मैं आप लोगों को शेयर मार्केट को समझाने से पहले ना, शेयर मार्केट की पूरी स्टोरी जो हमारे साथ किया जा रहा है, शेयर मार्केट को लेके जो हमारे दिमाग के अंदर टैबू बनाए जा रहे हैं, उसको लेके मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूं। उससे मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में शेयर मार्केट क्या है। लेकिन उससे पहले पैसे कमाने का, अथाह पैसे कमाने का, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, पैसे कमाने का, अथाह पैसे कमाने का सबसे पहला और सबसे बड़ा रूल जानते हो क्या है? देखो, एक बात समझ लो आप लोग, ये 9 से 5 की नौकरी करके ना हर कोई पैसा ये जोड़ रहा है, इसको जोड़ना बोलते हैं, वो काट रहे हैं बस। एक होता है पैसा कमाना, एक होता है पैसा बनाना। और जब पैसा आपके लिए ही पैसा अर्न करने लग जाए तो उस सिचुएशन पे अगर आपको पहुंचना है तो पैसा कमाने का सबसे पहला रूल जानते हैं क्या है? पैसा कमाने का सबसे पहला रूल है रिस्क उठाओ। आप किसी अमीर को पूछ लो, एक दिन उसकी भी हालत खराब थी, उसने रिस्क उठाया और वो तब यहां तक पहुंचा। आप किसी को भी पूछ लो, अगर आप जिंदगी में रिस्क नहीं उठाते हो आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं अपना एग्जांपल दे देता हूं, चलो छोड़ो दुनियादारी को। मैं 3 बार बैंक करप्ट हुआ हूं, तब मैं शेयर मार्केट में कोई पैसा वैसा नहीं लगाता था। 3 बार बैंक करप्ट हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने रिस्क उठाया। मैंने कहा नहीं, लगे रहो, देखा जाएगा। भगवान ऊपर वाला आपकी परीक्षा लेता है। और जब गिरते हैं, रिस्क उठाकर देखो, रिस्क उठाकर 2 रास्ते निकलेंगे। या तो आप कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो गए तो आपका तो बेड़ा पार है, पैसे कमा लिए। और अगर आप गिर गए तो डरना मत। क्यों गिरे, उस गलतियों को समझो और उनको सीख के, बारीकियों को सीख के फिर से कोशिश करो, आप कामयाब जरूर होगे। आज मैं शेयर मार्केट को लेके आप लोगों को एक बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाता हूं और इससे आप समझ पाओगे कि शेयर मार्केट क्या है और शेयर मार्केट से हमें क्यों दूर रखा जाता है। ध्यान से समझना। और अगर आपने स्टोरी ध्यान से सुनी ना, और इसके बाद के सारी चीजें, आज तो मजा आ जाने वाला आप लोगों को। ऐसा शेयर मार्केट का एनालिसिस आपने पूरे YouTube पे कभी नहीं देखा होगा। ध्यान से सुनना, शेयर मार्केट को समझना है तो क्या है। एक बार ना एक गांव था, उस गांव में ना, ये गांव इस गांव में एक खदान थी। खदान मतलब सोने की खदान। इस गांव में भयंकर सोने की खदान थी। इस खदान के बारे में, अब खदान थी लेकिन खदान को खोज रहे थे 2 लोग। ये 2 लोगों को पता था कि यहां पर खदान है और ये खोजते रहे। इन्होंने क्या किया, रिस्क उठाया, अपनी उम्र लगाई, अपने टाइम लगाया और इनको पता था कि यहाँ खदान है। और बस ये कब्जा करना चाहते थे। ये सोना जब बाहर निकले तो ये सोना सारा हमारा हो, क्योंकि ऑब्वियसली मेहनत कर रहे थे, टाइम दे रहे थे, समय लगा रहे थे। समझ रहे हो? अब ये बात है ना, ये खदान की बात कुछ और लोगों को भी पता लगी तो वो भी पीछे से आए, चलो अपन भी थोड़ा रिस्क उठा लेते हैं। तो थोड़े बंच ऑफ पीपल हैं जो कि रिस्क उठाने को तैयार है। बोलते हैं चलो ठीक है, खदान है तो ये 2 लोग लगे हुए हैं तो कुछ तो होगा ना, तो चलो अपन भी रिस्क उठाते हैं। तो ये 10 लोग हो।
अब पता है यहाँ पर समस्या थी एक, इस गांव में जो खदान थी उसमें समस्या थी, वो इन लोगों को पता थी, इनको पता थी, थोड़ा बहुत इनको भी पता थी। क्या समस्या थी? यहाँ पर कभी भी भूकंप आ सकता था, समझना, कभी भी अर्थ को भी आ सकता था, धरती हिल सकती थी और मर भी सकते थे। अब देखो ये चीज, अब इन्होंने सोचा ठीक है देखा जाएगा, बात सोने की है, बोले चलो रिस्क उठा लेते हैं, आएगा भूकंप तो देख लेंगे। ये तो पूरी तरह से तैयार थे, ये कब से तैयार थे, बोले हमें तो सोना चाहिए किसी भी हालत में, किसी भी मकसद से। लेकिन बोले चलो हम भी थोड़ा बहुत रिस्क उठा लेंगे। ये 5-10 लोग हो रहे, लेकिन उस गांव में बाकी जो लोग थे वो इस खदान में नहीं जाना चाहते थे। क्यों? हैवी रिस्क। और क्यों? कारण समझो, ये भूकंप आता है ये इनको पता था, लेकिन फ्रीक्वेंटली नहीं आता। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन दोनों लोगों का कहा कि इधर कभी भी भूकंप आ सकता है, इधर तो सांप लौटते हैं, इधर तो चुड़ैलें घूमती हैं, काफी कहानियां आगे बढ़ाई। इनको थोड़ा बहुत पता लगा, इन्होंने 4 बातें और लगा दी। गांव वालों में या इन लोगों में इतना डर बैठ गया कि वहां पर कोई जाता ही नहीं था, समझना। तो ये लोग ऐसे हैं जो उस खदान के पास जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता था सिर्फ भूकंप आता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, भूकंप भी आता है, वहां पर तो सांप भी हैं, चुड़ैलें भी हैं, खा जाएंगी, तुम मर जाओगे, धरती हिलती है। इन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम क्या कर रहे हो फिर वहां पे। इन्होंने उड़ाई 4 बात, इन्होंने उड़ाई और 4 बात और जोड़ दी। इनकी 4 बात से 8 बात हो गई, तो 8 डेंजर देख के ये लोग बोले अपन को तो जाना ही नहीं। सो ये जो पीपल है, ये बंच ऑफ पीपल, ये रिस्क नहीं उठाना चाहते, बिल्कुल रिस्क नहीं उठाना चाहते, बोले हमको तो जाना ही नहीं। ये ऐसे लोग हैं जो थोड़े उसके करीब हैं, समझ रहे हो, भूकंप आएगा देखेंगे, अगर मौका मिलेगा तो हम भी हाथ मार लेंगे। लेकिन ये 2 लोग जो है ना, इनको सारी सच्चाई पता थी कि क्या है, क्यों है, कैसे। एक दिन भूकंप आया, हिली धरती, सच हो गई बात, हिली धरती, हिल गई। अब जैसी धरती हिली, अब बहुत सालों बाद आया था, इनको तो पता है कि धरती हिलने के बाद कुछ नहीं होगा, ये उनको पता है, और धरती हिलेगी तो सोना निकलेगा। लेकिन जैसी धरती हिली, ये भागे, इनको बताया कि धरती हिली, भागो, सब अंदर नीचे जाने वाला है, भागो यहाँ से भागो। ये जो 10 लोग थे रिस्क उठाने को तैयार थे, ये भी भाग गए, समझ रहे हो, ये भी भाग गए, बोले भागो यहाँ से, धरती हिलेगी, सारी धरती धस रही है, भागो। ये भी भाग गए। अब ये भागे तो इनमें तो वैसे ही डर था, ये तो वैसे भी जाना चाहते थे, इनके ऊपर हंस रहे तुम गए क्यों। तो ये सारे के सारे एक साथ ही हो गए। अब मजे की बात देखो, जब धरती हिली तो इनको अच्छे से पता था धरती हिलेगी तो अंदर से सोना निकलेगा, सारे सोने पे इन्होंने कब्जा मारा। अब मैं आपको शेयर मार्केट समझाता हूं और हम इनमें से कौन है जरा उसको समझना, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना। इंडिया में ये वो लोग हैं, अब मैं आपको एक थोड़ी सी अच्छी चीज समझाता हूं। ये कौन है? ये जो खदान है वो है शेयर मार्केट। ये जो सोने की खदान आपको दिख रही है वो कौन है? शेयर मार्केट। ये कौन है? ये जो 2 लोग हैं बेसिकली, ये शेयर मार्केट में बरसों से कुंडली मार के बैठे हैं। इनको पता है शेयर मार्केट बहुत बड़ी सोने की खदान है, बहुत पैसा आता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शेयर मार्केट से पैसा कमाया है, उनको पता है शेयर मार्केट एक बहुत बड़ी सोने की खदान है, लेकिन ये लोगों को डरा के रखते। ये कौन है? ये इंडिया में वो लोग हैं, एवरेज फैमिली, बिलो एवरेज, जो थोड़े से रिस्क टेकर है, जिन्होंने थोड़ा सा डीमेट अकाउंट खुलवा के रखा है, बोले कि चलो रिस्क उठा के देख लेते हैं, शेयर मार्केट में मौका मिलेगा तो कमा लेंगे। लेकिन ये कौन है पता है? ये हम सारे हैं जिनका कोई डीमेट अकाउंट नहीं है, नो डीमेट अकाउंट, वो ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं जिंदगी में नो शेयर मार्केट, उनका कोई डीमेट अकाउंट नहीं है, उनको कोई रिस्क नहीं उठाना है। ये हिंदुस्तान के कितने लोग हैं पता है? ये हिंदुस्तान की 96% जनसंख्या है। हिंदुस्तान के 96% लोग शेयर मार्केट से दूर रहते हैं, उनका कोई डीमेट अकाउंट नहीं है। आपको बता देता हूं, डीमेट अकाउंट खुलवाते हो तब जाके कहीं आप शेयर खरीद सकते हो। 96% जनता इंडिया की रिस्क उठाना नहीं चाहती, उनके पास कोई डीमेट अकाउंट नहीं है, उनको ये टैबू लगता है, उनको ये हवा लगता है, उनको ये जुआ लगता है, उनको ऐसा लगता है कि इससे बड़ा रिस्क कोई जिंदगी में है ही नहीं। ये हैं वो लोग, 96% लोग। इनमें से ये कौन है? ये इंडिया के वो 4% लोग हैं जिनके पास डीमेट अकाउंट है, लेकिन फिर भी इनकी हालत खराब रहती है, कौन जाके पंगा ले। लेकिन ये है वो रिचेस्ट मैन जो पैसा कमा के यहां से मलाई खा के निकल जाते हैं। तो आप लोग किस में आते हो जरा आप चेक करना। मैं आपको कैटेगरी देता हूं, आप कैटेगरी ए में आते हो, ये कैटेगरी ए है जो शेयर मार्केट की पूरी मलाई खाती है। ये कैटेगरी बी है जो थोड़ी बहुत मलाई खाने के लिए जो बचा कुचा होगा तो ये लोग खा लेंगे। कैटेगरी बी है जिनके पास डीमेट अकाउंट है। और ये इंडिया की 96% कैटेगरी है जो कैटेगरी सी में आती है, जिनके पास कोई डीमेट अकाउंट ही नहीं है।
शेयर मार्केट तो दूर दूर की बात है, डीमेट अकाउंट ही नहीं है, कहां शेयर खरीदेंगे। तो मैं आपको बोलता हूं ईमानदारी से बताना कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। कैटेगरी ए में आते हो, बहुत मुश्किल है। कैटेगरी बी में आते हो, कैटेगरी सी में आते हो। मैं किस में आता हूं? मैं कैटेगरी बी में आता हूं, बिकॉज आई हैव अ डीमेट अकाउंट। और मैं बी से भी बी प्लस में आता हूं, क्योंकि आई नो ये बी नहीं है, ये बी से भी बी प्लस में आता हूं, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर भी हूं, मैं भी पैसा इन्वेस्ट करता हूं। मैं बी से भी बी प्लस में आता हूं। तो बी में दो कैटेगरी मान लो, जिनके पास डीमेट अकाउंट है और रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं, जिनके पास डीमेट अकाउंट है जो रेगुलरली इन्वेस्ट करते ही नहीं है, जिनके कोई लेना देना नहीं, अकाउंट है बस खोल के रखा है मजे के लिए, ठीक है देखा जाएगा। सो आप चेक करो आप किस में आते हो। मैं बी प्लस में आता हूं, मेरे पास डीमेट अकाउंट है, मैं इन्वेस्ट भी करता हूं, मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरा अच्छा खासा पोर्टफोलियो। लेकिन ये अमीर लोगों की सूची में अभी तक नहीं आया हूं जिन्होंने शेयर मार्केट से बहुत पैसा कमाया। तो ये है शेयर मार्केट।